हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे टॉपिक के स्टार्ट होने जा रही है। वीएस कोड में हम लोग अभी हैं और आज हम सीखेंगे कंडीशन। हमने प्रीवियस पेपर में हमने इनपुट सीखा एंड इनपुट के साथ हमने ऑपरेशन भी किया और इनपुट में हमने फ्लोट भी सीखा, कैर भी सीखा और इंटीजर को भी हमने सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं कंडीशन। देखो कंडीशन क्या होता है ना, पहले कंडीशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक अच्छा नॉलेज ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग तब इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो हमारी कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगी। कंडीशन, देखो कंडीशन किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो सी लैंग्वेज हो कि चाहे वो प्लस प्लस हो कि चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे दुनिया का कोई भी भाषा हो जो कंप्यूटर पे चलती है, कंडीशन का काम होता है जांच परख करना, वैलिडेट करना। आसान भाषा में हम लोग समझे, जैसे हमारे फ़ोन में कैसे हम लोग फ़ोन में फिंगर लॉक लगा लेते हैं, कैसे हम लोग फ़ोन में पासवर्ड लॉक लगाते हैं, पैटर्न लॉक लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, पिन लॉक लगाते हैं, एटीसी। कैसे हम लोग ओटीपी को वेरीफाई करते हैं डाल करके, कैसे ओटीपी गलत आने पे रॉन्ग ओटीपी कह देता है, कैसे पेमेंट कटाने वक्त में पिन डालते हैं। जितनी भी तरह की जांच परख होती है जिससे सिक्योरिटी का काम होता है, जांच परख करना, वैलिडेट करना, इन तमाम चीज़ों के लिए कंडीशन पेपर आता है। कंडीशन चैप्टर अगर ना होता तो ये सारी वैलिडेशन चीज़ें नहीं हो पा रही होती। तो कंडीशन को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, कंडीशन के रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। देखो कोई भी काम होता है ऑपरेटर से। अगर हम अपने जियो सिम से बात करते हैं, सपोज मैं किसी को फ़ोन लगाता हूँ अपने फ़ोन से, जैसे मान लो कि ये फ़ोन है, मैं इससे फ़ोन लगाता हूँ अपने फ्रेंड को, तो क्या ये फ़ोन बिना सिम के काम करेगा? नहीं काम करेगा। फ़ोन कोई भी हो, नेटवर्क उसको चाहिए। तो हम लोग नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं ना, कि बाबू फोन में कौन सा ऑपरेटर है, तो हम कहते हैं जियो ऑपरेटर है, एयरटेल ऑपरेटर है। तो वैसे भी कोई भी घटना को अंजाम ऑपरेटर देता है। जैसे 2 और 2 को अगर 4 कराना है तो ये 4 कौन करेगा? प्लस करेगा। सो प्लस इज एन ऑपरेटर। अगर 2 को 2 से डिवाइड करना है तो कौन करेगा? डिवीजन ऑपरेटर। तो बिना ऑपरेटर के कोई भी काम नहीं होता है, ऑपरेट करना जरूरी है। सपोज आप खाना बनाते हो अपने गैस चूल्हे पे, आप रॉ मटेरियल्स डालते हैं और कुछ देर के बाद खाना पक जाती है। खाना पकाने के लिए आपके पास कौन आया? तो आपके पास आया फायर, आपके पास आया गैस, एलपीजी, जिससे आप अपना स्टोव वगैरह पे जलाते हो या उस चीज़ों को आप रेसिपी को तैयार करते हो। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एलपीजी। तो ये हमारा ऑपरेटर हो जाता है। तो बिल्कुल 2 प्रोसेस के बीच में जिसका मेन हाथ है वही हमारा ऑपरेटर हो गया। आई बात समझ में? सपोज मैं वीडियोस अभी बना रहा हूं और तुम देख रहे हो, तो कौन दिखा रहा है? यूट्यूब। तो यूट्यूब इज एन ऑपरेटर। वो ऑपरेटर हो गया हमारे लिए, है कि नहीं? मतलब तुम्हारे हमारे दोनों के लिए हो गया। एंड अब यूट्यूब कैसे चल रहा है? तो एयरटेल पे चल रहा है। मतलब नेटवर्क कौन सा? एयरटेल है, तो एयरटेल ऑपरेटर हो गया। इस तरह से जो घटना को अंजाम देता है हम उसे ऑपरेटर मान के चलते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं कंडीशन में, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड एंड लॉजिकल। तो लॉजिकल को हम फ्रेश करके लिखेंगे। एंड 1 पहला हमारा आता है लेस देन, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। हमारा एक ऑपरेटर है लेस देन एंड हमारा दूसरा ऑपरेटर है ग्रेटर देन एंड हमारा तीसरा है लेस देन इक्वल। हम इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल। ऑल आर ऑपरेटर्स, अगर मैं नाम के आगे ऑपरेटर्स ना भी लगाऊं तो आप समझ जाना कि सभी के सभी क्या है? ऑपरेटर्स हैं। एंड एक हमारा आता है इक्वल ऑपरेटर, ये हमारा होता है इक्वल ऑपरेटर। ओके, एंड दिस वन नॉट इक्वल ऑपरेटर। सब के सब तो ऑपरेटर ही है, तो मैं लगाऊं ना लगाऊं इससे फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशनल के बाद हमारे पास निकल के आता है लॉजिकल। लॉजिकल को कैसे कवर किया जाएगा? ध्यान से देखो, डबल एंड को कहते हैं एंड, डबल एंड को कहते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। आप लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा और लॉजिकल हो गया। एंड हम लोग अभी एक और लिखेंगे और वो एक हमारा हो जाता है कौन सा ऑपरेटर? तो नोट ऑपरेटर। इसको हम एक्सक्लामेशन करके हम इस सिंबल को हम बोथ करते हैं। तो नोट लॉजिकल ऑपरेटर। अब सभी के सभी जब ऑपरेटर ही है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम सबके आगे में लगाते फिरे, सभी के सभी ऑपरेटर है। तो कंडीशन में हमें कुल 6 और 3, कुल हमें 9 ऑपरेटर्स की आवश्यकता अभी पढ़ने वाली है और इसी ऑपरेटर के साथ हम कंडीशन चैप्टर में एंट्री लेते हैं। तो आप एक काम करो, आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये क्लैरिटी बनी रहे कि हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक
मतलब इसके अगले वाले टॉपिक में। अब प्यारे बच्चों देखो, जैसे हम लोग जब कभी हम लोग कोडिंग करते हैं या हम लोग कोई भी ऑपरेशन करते हैं लैंग्वेज सी में, तो हर चीज अपने सिद्धांत पे काम करता है, एक रूल होता है, हर चीज का एक रूल होता है, हम रूल पे काम करते हैं। तो देखो कंडीशन का भी अपना एक रूल है। अब इसको समझाता हूं मैं तुम्हें अच्छी तरीके से कैसे काम करता है। देखो कंडीशन का अपना एक रूल होता है, ठीक है, कंडीशन का भी रूल होता है। देखो सपोज कि मैंने दो नंबर लिया है, एक और मैंने लिया 5, फिर मैंने लिया 5 और 5, फिर मैंने लिया 5 और 1। मैंने अलग अलग जगह से कुछ वैल्यू मैंने लिया, मैं सबको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आपकी बनी रहे। ओके, और ये हमारा हो जाता है एक 1-5 वाला। देखो हम लोग जब किसी दो नंबर को लेते हैं, देखो कंपैरिजन के लिए मिनिमम हमें दो नंबर चाहिए, हम कभी भी सिंगल नंबर पे कंपेयर नहीं कर सकते। सपोज आप दुकान गए और आपको एक कलम दे दे और कहे कि कंपेयर करो कि सर आपको कैसा लगा, तो हम क्या कहेंगे कि भाई कम से कम दो कलम दो ना, एक में क्या कंपेयर करना, एक में मैं कैसे बता पाऊंगा कि ये अच्छा है या खराब है। तो उसी तरह कंडीशन भी क्या होता है ना, कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल को कम से कम दो नंबर, लॉजिकल को तो ज्यादा चाहिए, दो से भी अधिक चाहिए, रिलेशनल को तो मिनिमम दो चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक एक्सेप्शन यहां पे है, नॉट लॉजिकल, ठीक है। अभी ये प्रैक्टिकल में समझ आएगा, इस थ्योरी में भी आपको ना समझ में आए तो चलो पहले हम रूल को समझते हैं। देखो जब भी कोई दो नंबर लेते हैं तो पहले वाले नंबर को हम आईपी करके इसको हम लोग कवर करेंगे। आईपी का मतलब मैंने इनिशियल पॉइंट रखा है, ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईपी एंड ये हमारा 5 हो गया हमारा सीपी। सीपी की बात करें तो सीपी को मैंने नाम दिया है कंडीशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखो बायां बगल का जो साइड है एल, वो हमारा इनिशियल हो गया, राइट साइड हमारा हो गया कंडीशनल पॉइंट, और सेम एज हमारा ये भी आईपी, ये भी सीपी, ये भी आईपी एंड ये वाला भी हमारा सीपी है। प्यारे बच्चों अब यहां पे कॉन्सेप्ट को सीखो। देखो अगर कोई नंबर आईपी में छोटा है, सीपी में ज्यादा है, तो इसके बीच में कितने ऑपरेटर्स लग सकते हैं? तो 1 और 5 के बीच में लेस देन तो हमेशा लगेगा। आपने अंडर 10th भी इसकी पढ़ाई करी होगी कि अगर हमारा नंबर जिस पोजीशन में ज्यादा बड़ा है, हमारा ब्रैकेट्स का माउथ उधर ही ओपन हो जाता है। ये आपको सर जरूर सिखाए होंगे, बिहार यूपी झारखंड के बच्चे का तो सभी सर लोग ऐसे ही सिखाते हैं बच्चा में, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर से उस याद को ताजा करते हैं। तो हमारा 1 और 5 में 1 छोटा है, 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ हमारा जो है फेस रहेगा ऑपरेटर का, लेस देन का। अब देखो यहां पे लेस देन और इक्वल भी हम कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल भी इसलिए कर सकते हैं कि 1 लेस देन 5 इज करेक्ट। हम मानते हैं वो इक्वल नहीं है, लेस देन तो है ना, तो ये भी करेक्ट हमारा हो जाएगा। एंड नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है कि 1 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। तो अब इस तरह से देखो, अगर हमने कभी भी अपने ऑपरेटर्स सजाए दो नंबर के बीच में, तो हमें आईपी और सीपी को ध्यान देना है। तो मेरे साथ देखो, सुनना, आईपी कम सीपी ज्यादा। देखो आईपी कम सीपी ज्यादा, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल। ओके, अब देखो 5 और 1 यहां पे, अब देखो यहां पे 5 ज्यादा है, तो ग्रेटर देन इक्वल एंड नॉट इक्वल, क्योंकि 5 बड़ा है 1 से, सही है। 5 बड़ा है या बराबर है तो 1 बड़ा है, इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, ये तीनों लग जाएगा। अब तुम एक बार गैस करो, इमेजिन करो, तो ये 5 और 5 के बीच में क्या लगेगा? देखो यहां पे लेस देन इक्वल लगेगा। 5 लेस देन 5, छोटा नहीं है बराबर है, ज्यादा नहीं है बराबर है, और आपस में इक्वल है। तो तुमने क्या सीखा? तुमने ये सीखा कि आईपी सीपी के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर का तालमेल। अब एक बार बताओ, अब मेरे साथ सुनना, बोलो आईपी कम सीपी ज्यादा, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल। अब देखो आईपी ज्यादा सीपी कम, ग्रेटर देन और इक्वल, नॉट इक्वल। जब भी कभी ऐसे हालात आएंगे तो इन्हीं तीनों में से कोई लग सकता है, कोई एक ही लगेगा, लेकिन वही लगेगा। एंड जब दोनों तरफ हमारा इक्वल हो ना बाबू, तो लेस देन इक्वल एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल, ये तीनों में से कोई भी लग सकता है और कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। चलो अब एक काम करते हैं, आप जल्दी से ये जो मैंने रूल्स बनाए हैं ना, आप इसका क्या करो ना, जल्दी से फोटो ले लो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो,
चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। ओके, अब मैं वापस से इसे इरेज करता हूं एंड हम लोग अब वापस से चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। ओके, एंड हम लोग अब अपना कंडीशन का जो हमारा मेन काम है अब हम उसमें जाने को तैयार हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज कराता हूं इस रूल पे, छोटा सा एक्सरसाइज। देखो आईपी सीपी आरओ मैंने लिया 1 एंड मैंने लिया 10, मैंने लिया 10 1 -1 +1 0 -0 -0 0.1। चलो अभी तुम ना क्या करो, इसमें मैं एक बनाता हूं, 1 और 10 के बीच में क्या सब लग सकता है कमेंट करना है। वो लेस देन लग सकता है, लेस देन इक्वल लग सकता है, और साथ ही नॉट इक्वल लग सकता है। देखो मैंने 3 सजेशन दिया आपको, लेफ्ट साइड आप देख सकते हो। अब आप वो सारे क्वेश्चंस को घर में सॉल्व करो एंड हमें आप बताओ कि सभी में क्या सब लग सकता है, सभी के अंदर में कौन से ऑपरेटर्स लगेंगे। ये 0 और -0 में क्या लगेगा, आप जानते हैं कि माइनस की प्लस न्यूट्रल नंबर है, तो वहां पे लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड इक्वल इक्वल, ये सभी यहां पे लग सकते हैं। तो ये सारे सवाल को बना के कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आईपीसीपी की रूल कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड तुम्हारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। 3 के कॉम्बिनेशन में कम ज्यादा ज्यादा कम इक्वल, 3 के कॉम्बिनेशन में 3 3 9, 6 को 9 बना के हमने इस्तेमाल किया। रिलेशनल 6 है, लॉजिकल 3 है, लेकिन 6 को 9 बनाया हमने, तीनों के अलग अलग रेशियो को देखते हुए। चलिए अब हम कोडिंग्स में जाते हैं। अब कोडिंग्स में जाने के लिए सबसे पहले सवाल लिखेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी मैं कोडिंग कराता हूं ना तो मैंने पहले सवाल लिखता हूं कि हमारा कोडिंग का क्या प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व होना है। तो क्वेश्चन 1 लेते हैं, ठीक है। इन कंडीशन हमारा आज इफ कंडीशन, देखो मैं इफ लिख देता हूं बगल में, इफ कंडीशन की कोडिंग चल रही है। ओके, एंड ध्यान से देखो, सिंपल लिखता हूं, रुको। इफ कंडीशन क्वेश्चन 1, the SPO less than in C and the SPO greater than in C, the SPO less than or equal, the SPO का मतलब है सिंपल प्रोग्राम ऑफ, greater than or equal in C, the SPO इक्वल ऑपरेटर, इक्वल का आ जाएगा, नॉट इक्वल का आ जाएगा, और ये हमारे 6 हो गए रिलेशनल। अब आपके मन में आएगा एक बात कि सर किस तरीके से सवाल को कवर करूं, किस तरीके से लिखूं अपने कॉपी में। सभी सवाल के नीचे एक कॉपी का जो आधा पन्ना होता है ना पृष्ठ में, तो आधे आधे पृष्ठ में ये सारे जगह कवर करेंगे। ओके, एंड हमारा 7वां सवाल होगा द एसपीओ एंड लॉजिकल ऑपरेटर, द एसपीओ और लॉजिकल ऑपरेटर, द एसपीओ नॉट लॉजिकल। नॉट मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन। तो ये हमारे 6 हो गए रिलेशनल के सवाल जो बेसिक सवाल होते हैं, और ये 3 हो गए लॉजिकल के। चलो मैं ये 1 से लेकर 9 तक मैं टोटल सारे सवाल इसी वीडियो में बनाऊंगा, आप ध्यान से देखना और सीखने की पूरी प्रयास करना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले पहला सवाल बनाएंगे। ओके, एंड मैं वीएस कोड पे हूं, मैं इसे कमेंट कर देता हूं एंड हमारा रूल चालू है। अगर तुम्हें वीएस कोड में इंस्टॉलेशन में कोई भी परेशानी होती है तो तुम वीएस कोड का एक वीडियो तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें सजेस्ट कर देता हूं। एक्चुअली मैंने ना उसको अपने चैनल में अपलोड नहीं किया है, तो मैं एक चैनल देता हूं, ये मेरा ही चैनल है, आप इसमें चले जाना, ठीक है। और ये मेरी ही चैनल है, आप इस पे चले जाना। पेज का नाम है दी कोड एक्स अकेडमी, और यहां पे आप जब नीचे आओगे तो ये दिख रहा होगा वीएस कोड में कैसे इंस्टॉल करें। तो इस तरीका से आप इसमें चले जाना और ये वाला वीडियोस आप देख लेना। मैंने इसमें पूरी तरह से गाइड करी है वीएस कोड के इंस्टॉलेशन का। आई होप कि आप ये कर लोगे। चलो मैं अब इसे क्लोज करता हूं। अब मैं आ जाता हूं अपनी आज की पढ़ाई पर। ओके, और अगर आपको वीडियो में ऐसा फील हो कभी कि आप फास्ट देखना चाहते हो तो इसके स्पीड को बढ़ा लेना तुम, ठीक है।
चलो मैं दो वेरिएबल लेता हूं, इंट सूरज इक्वल टू 10 एंड मोहन इक्वल टू 19। इफ यदि सूरज लेस देन मोहन, यदि सूरज छोटा है मोहन से, तो करली ब्रैकेट में ले लेता हूं एंड मैं प्रिंट करूंगा सूरज इज, है ना, स्मॉलर देन, या आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसको यंगर भी कर सकते हो, एल्डर भी कर सकते हो, दोनों तरीका से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे भी सिंपल लेते हैं, बाद में एक्स वाई भी हम यूज कर सकते हैं। तो सूरज इज स्मॉलर देन मोहन एंड इसको मैं अभी सिंपली रखता हूं, कॉपी करता हूं एंड यहां पे इल्स कर सकते हैं। और अब जब मैं यहां पे इल्स में जाता हूं तो इल्स में उल्टा हो जाएगा, मोहन इधर और सूरज इधर आ जाएगा। अब देखो कंडीशन कैसे काम करता है, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो रिजल्ट में हमारा आता है सूरज इज स्मॉलर देन मोहन। अब देखो ये कैसे काम करता है। कंडीशन में क्या होता है ना, कंडीशन में दो एरिया होता है। कंडीशन में इफ के निचला वाला एरिया को ट्रू एरिया कहा जाता है, इल्स एरिया को कहा जाता है फॉल्स एरिया। इल्स एरिया, फॉल्स एरिया और इफ एरिया, ट्रू एरिया। हमारा ये ट्रू है और हमारा इल्स वाला हमारा फॉल्स एरिया कहलाता है। अब देखो कैसे हमारा ट्रू काम किया। जब हम इसको तोड़ते हैं, इफ क्या होता है, यदि सूरज की एज कितनी है 10, तो मैं 10 नोट करता हूं। मोहन की एज कितनी है 19 है। अब देखो ये मैंने आईपी माना और ये मैंने सीपी माना, और हमारी यहां पे कोडिंग में कौन सी ऑपरेटर है, लेस देन है। तो अब आप बताओ 10 और 19 के बीच में क्या लेस देन सही है कि गलत है? आप कहोगे सही है क्योंकि आपने पढ़ा था कम ज्यादा लेस देन। तो कंडीशन जब सही हो जाती है ना तो इसकी निचली वाली लाइन वर्क करती है, तब कभी भी एल्स वाला काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा। तो इसी हिसाब से हमारा रिजल्ट सूरज स्मॉलर देन हमारा यहां पे ऐसा आ रहा है। ओके, और अगर मैं इस जगह अपोजिट कर दूं, मैं यहां पे 20 करवा दूं, अब मैं एग्जीक्यूट करूं तो हमारा अब उल्टा मैसेज आ रहा है। कैसे? तो अब ध्यान से देखो, अब हमारा कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन हमारे हो गए गलत, क्योंकि देखो यहां पे 20, यहां पे 19 और 20-19 कभी लेस देन नहीं होगा, इसीलिए ये काम नहीं करेगा एंड हमारा रिजल्ट अब आ जाता है एल्स वाला। इसीलिए आप देख सकते हो कि हमारा एल्स वाला रिजल्ट। तो कंडीशन के गलत और सही होने के आखिर मेन आधार क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। किसी भी कंडीशन को गलत साबित करने के लिए उसमें रिलेशनल का गलत होना जरूरी है, और किसी भी कंडीशन को सही होने के लिए आईपीसीपी को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए बीच में रिलेशनल ऑपरेटर क्या लगाया है, यह सबसे मेन है और यह सबसे जरूरी है। इसी के आधार पे सही और गलत का डिसाइड होगा कि व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, बिटवीन आईपी एंड सीपी। ओके, आई थिंक आपको यह बात दिमाग में स्टोर कर लेनी चाहिए। चलो अब मैं इसे इरेज करता हूं और अब आप इसका एक फोटो ले सकते हो। चलो मैं इसी सवाल को ग्रेटर देन के लिए बनाता हूं। तो मैं अब यहां पे अब मैं x और y लेके चलूंगा। अब देखो x इज ग्रेटर देन y एंड मैं अब यहां पे x, y और मैं मैसेज दिखाने के लिए प्रतिशत d। आप जानते हो कि अब यहां पे वेरिएबल का वैल्यू भी आ जाएगा और यहां पे y और यहां पे x। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है 19 इज ग्रेटर देन 20। गलत आ गया क्या? अच्छा ग्रेटर देन देना पड़ेगा। चलो अब देखो एकदम सही है, देखो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए नीचे वाला लाइन आया। भाई x का क्या मान है, x का मान है 20, तो 20 आएगा। y का क्या मान है, y का मान है 19, तो 19 आएगा। तो देखो 20 इज ग्रेटर देन 19, एकदम पहला वाला करेक्ट आंसर है एकदम। ओके, अगर मैं इसी की जगह मैं y को ना 199 करवा दूं, तो अब जब मैंने एग्जीक्यूट करी तो आप यहां पे रिजल्ट को देखो मेरे भाई, देखो अब ये गलत हो गया। क्यों?
क्योंकि 20 कभी भी 199 से ज्यादा बड़ा क्या भाई रूल तो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें एल्स काम करेगा। तो हमारा y का वैल्यू एल्स में पहले आ रहा है, तो यहाँ पे 199 आ गया एंड यहाँ पे 20 आ गया। तो देखो वहां पे 199 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, ग्रेटर देन का फिर छपा गया इस जगह पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं लेस देन और इक्वल, ठीक है। ओके, लेस देन और इक्वल को कैसे बनाएंगे? एक लेते हैं वेरिएबल, ठीक है। इंट एज इक्वल टू 12, इफ एज लेस देन और इक्वल 17। अच्छा एक बात, अगर मेरी कंडीशन के अंदर एक स्टेटमेंट आती है तो हम करली ब्रैकेट को स्किप कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे एक ही लाइन प्रिंट आउट करना है तो हमें करली ब्रैकेट लेने का जरूरत नहीं है, तो हम बिना करली के भी काम कर सकते हैं। अब देखो भाई, यदि तुम्हारी एज 17 से बराबर है या इक्वल है तो यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपकी एज 17 से कम भी नहीं है और उससे इक्वल भी नहीं है तो स्वाभाविक है कि यू कैन वोट। बताइए हमारा रिजल्ट में क्या आ रहा है बाबू, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो बेटा हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो, अब देखो इसको तोड़ो भाई। यदि एज कितना है 12 लेस देन 17, बिल्कुल सही है, छोटा तो है ना, तो यू कैन नॉट वोट। ओके, यहां पे हमारा ये वाला काम करता है, इल्स वाला काम नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैं तुम्हारा एज ऊपर में कर दूं, मैं कितना कर दूं 32, तो एग्जीक्यूट करो, देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा है। यू कैन वोट कहां से आया भाई, कहां से आया, कहां से है, यहां से है। क्योंकि ये गलत है भाई, गलत है। 32 लेस देन इक्वल टू 17 कभी होगा क्या, नहीं होगा। ये आईपी मान लो, ये सीपी मान लो, और ये गलत होगा क्योंकि आईपी ज्यादा है, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो कंडीशन के गलत और सही करने का यही नियम है, आईपी सीपी एंड उसके बीच में रिलेशनल ऑपरेटर। चलो इसका फोटो ले लो जल्दी से, और अब बनाओ ग्रेटर देन और इक्वल। तो भाई क्या दिक्कत है, ग्रेटर देन, यदि तुम्हारी एज 21 से ज्यादा है तो यू कैन मैरिज, नहीं तो यू आर सेफ, ठीक है, यू आर सेफ, तुम्हें अभी तुम सेफ हो एग्जीक्यूट करने का ना। देखो अब तुम यहां पे तुम्हारा एज कितना है 32 है, जो 21 से कहीं ज्यादा है, इसीलिए आया यू कैन मैरिज। अब तुम चाहो तो शादी कर सकते हो। अब देखो मैं क्या करता हूं ना, मैं इस जगह पे एज कम कर देता हूं, एज करता हूं 10-12 वर्ष कर देता हूं, ठीक है, मैं 12 वर्ष कर देता हूं एग्जीक्यूट करके। एंड आप यहां पे देखो अभी तुम सेफ हो, यू आर सेफ, क्योंकि तुम कंडीशन को ट्रू ही नहीं कर पा रहे हो यार, तो कहां से शादी होगी तुम्हारी, आएगी नहीं। चलो इसका एक फोटो ले लो जल्दी से, ठीक है। अब हम चलेंगे इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल करेंगे। इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल करेंगे, बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। देखो इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल आपस में अपोजिट है। देखो लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का उल्टा अपोजिट ग्रेटर और इक्वल, एंड इक्वल इक्वल का उल्टा नॉट इक्वल। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इफ मैं ना ले लेता हूं वेरिएबल इंट पिन एक दो तीन चार एंड पास इक्वल टू 4 5 6 7, मैंने दो वेरिएबल है पिन और पास। इफ यदि पिन इक्वल टू पास, यदि पिन और पास आपस में बराबर है तो हम यहां पे लिख देते हैं पिन एंड पासवर्ड आर सेम। अगर ऐसी बात नहीं है बालक, अगर ऐसी बात सच में नहीं है तो हम यहां पे रिजल्ट में जारी कर देंगे आर नॉट सेम। एग्जीक्यूट करो। अब बताओ भाई, क्या तुम्हें ये सेम लगता है क्या तुम्हें ये दोनों आपस में सेम लग रही है क्या? नहीं ना, तो गलत हो गया, एल्स का काम करेगा। देखो यहां पे नॉट सेम आ गया। अच्छा तुम यहां पे सेम कर दो ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 एग्जीक्यूट करने का, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। कंडीशन ट्रू है भैया जी, और हमारा यहां पे रिजल्ट हुआ तुम देख सकते हो, पिन पासवर्ड सेम है, ठीक है। चलो इसको उल्टा करने का, एंड इक्वल इक्वल को हम कर देंगे नॉट इक्वल। अभी नॉट इक्वल करने के बाद सीधा क्या करना है, ट्रू वाला एल्स में जाएगा, एल्स वाला ट्रू में जाएगा। मैसेज उल्टा होता है, जब कंडीशन ऑपरेटर उल्टेगा तो मैसेज उल्टेगा, ठीक है, इसको तुम याद कर लो। एंड ये नकारात्मक होता है, ठीक है, सकारात्मक का सकारात्मक पॉजिटिव होता है, नकारात्मक का नकारात्मक पॉजिटिव होता है फ्रंट पर्सन के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारे भैया ने पूछा बेटा तुम चाय पियोगे, तो अगर तुम्हें पीना है तुम यस कहते हो, हाँ पियेंगे, तो इसका मतलब उधर से भी पॉजिटिव, इधर से भी यस पॉजिटिव। अब कोई कहा क्या तुम चाय नहीं पियोगे, अगर तुमने वहां पे नेगेटिव दिया नहीं 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 नहीं, नहीं मैं पीऊंगा,
तो वहां पे यस हो गया तुम्हारे लिए। और तुम कहते हो यस मैं नहीं पीऊंगा, तो वहां पे यस तुम्हारा पॉजिटिव तुम्हारे रिजल्ट के लिए नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। हमारा हमारा जो रिलेशनल था वो कंप्लीट होता है। अब चलेंगे लॉजिकल में। अच्छा वो ऊपर में क्वेश्चन सही तुम सही कर लेना, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं रहा क्वेश्चन। तुम इतना वीडियो देख रहे, तुमको अभी कितना मैं हिंट करूं यार। वैसे भी कोडिंग वोडिंग सीखने वाला बच्चा, लिलगौजा बच्चा तो वैसे भी नहीं सीख पाएगा। थोड़ा बच्चा दमदार होना चाहिए जो पकड़ लेगा इस चीज को, ठीक है। चलो एंड लॉजिकल करते हैं लोग को। अब हम लोग कुछ वेरिएबल लेते हैं। इन पी, पी बराबर होता है फिजिक्स, सी बराबर केमिस्ट्री, ई बराबर इंग्लिश, एम बराबर मैथ्स, और क्या ले भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, एच इक्वल टू हिंदी। मैंने लिया 5 वेरिएबल। अब मैं पांचों की जांच करूंगा कि अगर तुम्हें ऐसे मार्क्स मिलते हैं तो तुम पास हो गए फेल हो। इफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डबल एंड सी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डबल एंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर दो कंडीशंस वैल्यू के बीच में लगता है, ये आईपीसीपी के बीच में नहीं लगता है। दो कंडीशंस मतलब दो कंडीशंस के बीच में लगेगा। तो इसका मतलब जब मल्टीपल कंडीशन आता है तो ही लॉजिकल आता है, अन्यथा लॉजिकल नहीं आएगा, ठीक है। एंड यहां पे हम आते हैं एक्सक्लूडिंग वन, एक्सेप्शन भी है हमारा नॉट लॉजिकल, ठीक है, ये तुम समझ लेना। एंड का मतलब ही होता है कि कम से कम 2 होना चाहिए। सी ई ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डबल एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डबल एंड एच ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अब देखो अगर तुमने ये सारे क्राइटेरियाज को तुमने फुलफिल कर दिया ना तो तुम पास कहलाओगे, नहीं तो तुम फेल कर जाओगे। कैसे फेल करोगे? ऐसे फेल करोगे। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं। भाई तुमने क्या है भाई, तुम्हारा क्या रिजल्ट है यार, मिलाते हैं। चलो भाई 90 पास हो गया। ये भी 89 30 से अधिक है पास कर गया। अंग्रेजी 76 है पास कर गया। 89 है पास कर गया। 87 है पास कर गया। सारे ट्रू हो गए इसलिए तुम बच गए बेटा, तुम पास कर गए। एंड कहता है सब सही तब सही, सारे सही तो सही, सब गलत तब गलत, एक भी गलत फिर भी गलत। एक विषय में भी फेल कर जाओ तो फेल कहलाओगे। चलो भैया जी तुमको फिजिक्स में फेल कराते हैं, ठीक है, 10 फेल कर गए। देखो यहाँ पे हमारा रिजल्ट चेक करो, फेल कर गए, यस फेल कर गए हो तुम। सारे में फेल तो फिर भी फेल, सब में पास तो ही पास, एक में भी फेल तो फिर भी फेल। ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं तो हो जाओगे फेल, है कि नहीं। अब हम चलेंगे और के पास। एंड का क्या नियम है, सारे सही होने चाहिए। और कहता, और तो अलग ही पागल है ना, और तो अलग ही चीज है। अब देखो और कैसे काम करेगा। इन पिन इक्वल टू 1111 पास इक्वल टू। अब भाई देखो क्या है ना, यदि पिन इक्वल टू पास, ठीक है, यदि पिन इक्वल टू 000 और मान लो कि तुम्हें किसी का पासवर्ड मालूम चला 000, अब तुम सब में डाल के चेक कर रहे हो, तो यदि पिन इक्वल टू 0 पिन में डाले 000, अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो पासवर्ड ट्राई करेंगे 00000। अगर किसी में खुलेगा ना भाई, अगर किसी में मैच करेगा ना तो मोबाइल अनलॉक्ड। एंड अगर नहीं हुआ ना तो प्लीज ट्राई अगेन, एग्जीक्यूट करो। अभी आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर हमारा आ रहा है प्लीज ट्राई अगेन। क्यों? ना यहां मैच किया ना यहां मैच किया, इसलिए ये काम किया। अब देखो मैं ना एक जगह में पासवर्ड सेट करता हूं 0000000। अब देखो भाई एग्जीक्यूट करो, भाई मोबाइल अनलॉक हो चुका है। कैसे? क्योंकि भैया पासवर्ड मैच कर गया, भैया खुल गया यहां से, वैल्यू खुल गया है कि नहीं, देखो यहां पे आंसर आ गया। आई बात समझ में? अगर दोनों में भी होता तो फिर भी हमारा अनलॉक होता। चलिए इसका फोटो ले लीजिए। अब बचता है हमारा नॉट लॉजिकल। अब देखो नोट पे कैसे काम करेंगे, आई बात समझ में? देखो जैसे कि नोट का ना एक रूल होता है, कि नोट का एक रूल होता है कि दुनिया में एकलौता 0 ऐसा नंबर है जो फॉल्स है। फिर कोई भी पॉजिटिव जो 0 से बड़ा है और कोई भी नेगेटिव जो 0 से छोटा है, ऑल आर ट्रू नंबर्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए 0 हमारा फॉल्स है, -1 हमारा ट्रू है, +1 हमारा ट्रू है। कोई भी संख्या हो 0 छोड़ के सारे ट्रू है, माइनस क्या है प्लस क्या है, सारे के सारे ट्रू नंबर है। दिमाग में डाल लेने का, इसमें उतना एग्जांपल लेने का जरूरत नहीं है। अब देखो इंट बाइक इक्वल टू 10, मेरे पास 10 बाइक है। मुझसे किसी ने पूछा क्या तुम्हारे पास बाइक है, तो मैं थोड़ी ना कहूंगा 10 बाइक है, हाँ मेरे पास बाइक है। हम थोड़ी ना कहेंगे कोई भी तुम्हारे पास पेन ही है 4-5, कहेंगे भाई पेन है क्या, तो क्या कहोगे, हाँ यस मेरे पास पेन है। थोड़ी ना कहोगे कि 4 पेन है मेरे पास।
कोई नंबर तो नहीं कहता है अपना, ठीक है। तो चलो इस पे काम करते हैं। इफ नॉट बाइक, एक्सक्लेमेशन मतलब नोट होता है, यदि नहीं है बाइक तो कह दो चिल्ला के कि बाइक इज नॉट अवेलेबल। ओके, कॉपी दिस, एल्स खट खट खटाक एंड बाइक इज अवेलेबल। अगर ऐसी बात नहीं है तो बाइक इज अवेलेबल। भाई बताओ आंसर क्या आ रहा है भाई, आंसर क्या आया? अरे भाई जी क्या हो रहा है, कहीं काम कर रहे हो यार, इधर को काम करने का ना। हाँ अभी देखो, बाइक इज अवेलेबल। क्यों भाई? क्योंकि बाइक कितने हैं, बाइक हैं 10, तो स्वाभाविक है कि बाइक इज अवेलेबल आएगा। क्योंकि ये तो कहता है कि जब नहीं होता है तो कैसे कह देंगे नहीं है। यहां पे रखो जीरो, जीरो होता है फॉल्स। देखो बाइक इज, नीचे में क्या आया, नॉट अवेलेबल। आप देख सकते हो रिजल्ट में बाइक इज नॉट अवेलेबल एंड यू कैन सी जीरो, और जीरो के कारण इफ नॉट बाइक जीरो, यस बाइक नहीं है, कह दो बाइक नहीं है चिल्ला चिल्ला के। तो नकारात्मक यही काम करता है, नॉट लॉजिकल। अगर रहेगा तो यस, नहीं रहेगा तो नहीं। अब आपको सब निगेटिव ट्रू कैसे ले भाई? भाई तुम क्या किए ना, तुम्हारे पास एक भी बाइक नहीं है, तुम पड़ोसी से भीख मांग करके 10 बाइक घर में रख लिए, तो लोग तो घर आएंगे तो कहेंगे ही ना कि तुम्हारे पास बाइक है, भले तुम्हारा कर्ज का ही क्यों ना हो। तो कर्ज का पैसा, कमाया हुआ पैसा पॉकेट में रहेगा तो ये नहीं ना कह सकते हैं पैसा नहीं है। बाइक इज अवेलेबल। तुम्हारा अपना गाड़ी हो तो भी ट्रू, किसी और का लाओ तो भी ट्रू, अपना पैसा है फिर भी ट्रू, कहीं और से भीख मांग के लाओ भी ट्रू। तो ये 9 के 9 सवाल मैंने दिए हैं, कमेंट करके बताओ तुम्हें 9 में कितने समझ में आए। ऑनेस्टली रिव्यू करना, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्चुअल चीजें हैं। अगर तुम्हें एक भी समझ में आया तो मुझे रिप्लाई करो, अगर तुम्हें सारे समझ में आ गए तो भी रिप्लाई करो। तुम्हें जो भी आया तुम ऑनेस्टी से रिप्लाई करो, मैं उस रिप्लाई को कभी डिलीट नहीं करूंगा। एंड भले मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ एक अलग बात है, वहाँ पे लाइव होता है, वहाँ पे ठुकाई होता है विद्यार्थी लोग का, मार धार सब होता है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि हाँ चलो। अभी यूट्यूब में तो वीडियो में घुस के तुमको नहीं मारेंगे ना तुम्हारे छोटे मिस्टेक्स के लिए, तो हो सकता है कि तुम्हें दिक्कत हो। तुम कोडिंग पे ध्यान दो, रिसर्च करो थोड़ा सा, ठीक है। ये ए फॉर एप्पल इतना आसान नहीं है, बी फॉर बॉल इतना आसान नहीं है। ये ए फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का है जिसमें बहुत मेहनत है। आई बात समझ में? भूसगोल कमजोर टाइप का विद्यार्थी इस लाइन में तो बिल्कुल मत आइए, आगे भविष्य आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आगे तुम साइबर कैफे ही खोल पाओगे, उससे अच्छा नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। तो चलो हम इसको इसी बात की फादर से क्लोज करते हैं। एंड अपना प्यार, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब सब देते रहना, उसमें कोई कमी मत करना। वीडियो अच्छा लगे ना लगे, मैं अच्छा पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, तुम लाइक फॉलो सब्सक्राइब तुम करते रहो, तुम्हारा ये टास्क है, गुदक्षिणा तुम्हारा यही है। जय हिंद, जय भारत।